हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस टेक्नो यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12th गणित की प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन ये है कि एक 3 गुणा 4 के आयु मैट्रिक्स की रचना को जिसके आयु ए आई जे बराबर है 1/2 mod -3i प्लस जे। हमें यहाँ पर देखा है दे रखा है 3 गुणा 4 कोटि का आयु। जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि है 3 गुणा 4। कोटि क्या है? 3 गुणा 4, यानी कि इसमें 3 तो है पंक्ति और 4 है इसमें कॉलम। 3 है पंक्तियां और 4 है कॉलम। तो सबसे पहले हम वो एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसकी कोटि 3 गुणा 4 और जो अवयव है ए आई के बराबर है 1/2 mod ऑफ -3i प्लस ए ए 1 ए 1 ए 1 क्योंकि यहाँ पर स्तंभ है वो है 4। स्तंभ कितने हैं? 4। कितने स्तंभ है? 4। और पंक्ति कितनी है? 3। ये है पहली पंक्ति। ये है दूसरी पंक्ति। ये है तीसरी पंक्ति। ये है पहली पंक्ति। ये है पहली पंक्ति R1। ये है R2 और ये है R3। 3 पंक्ति है और इसमें कॉलम है 4। ये है पहला कॉलम। ये है कॉलम दूसरा। ये है तीसरा कॉलम और ये है चौथा कॉलम। यहाँ पर कॉलम 4 है। यह पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। यह पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। यह पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। यह पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ। यानी हम ये भी कह सकते हैं पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव और पहली पंक्ति का चौथा अवयव। हमें यहाँ पर जो अवयव है, एलिमेंट है, ये हमें दे रखा है ए आई के बराबर 1/2 mod -3i प्लस जे। अब इस अवयव की सहायता से हम जितने भी ये अवयव है ये सब हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे a1। क्या ज्ञात करेंगे? a1। यानी i का मान 1 है और j का मान भी 1 -3 गुणा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 -3 और प्लस 1। -3 और प्लस 1 हो गए -2। कितने हो गए? मोड है तो मोड में अगर संख्या माइनस में है तो बाहर आकर किसमें जाएगी? प्लस में। 2/2 बराबर आ गया। हमारे पास a1 बना है, उसका मान आ गया 1। अब हमें ज्ञात करना है a1। क्या ज्ञात करना है? a1। क्या ज्ञात करना है? a12। यानी i का मान 1 है और j का मान 2 है। 1/2। जब i का मान 1 रखेंगे तब -3 प्लस 2। ये -3 और ये +2 आपस में दोनों कटेगी तब आएगा -1। और जब मोड से बाहर आ जाएगा तब वो प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1/2। हमें ज्ञात करने हैं a1। क्या ज्ञात करना है? a13। 1/2 -3 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 और ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों क्या हो गए? 0। तो इसको इसका मान भी आ गया 0। अब हमें ज्ञात करना है a14। क्या ज्ञात करना है? a14 1/2 -3 प्लस 4 4 में से 3 1 तब 1 बचेगा तो ये आ गया 1/2। क्या आ गया? 1/2। हमने एलिमेंट याद की a11 1 आ गया, a12 1/2, a13 0, a14 1/2। इसी प्रकार हम दूसरा जो ये रो है ये ज्ञात करेंगे। यानी a21 a22 a23 और a24 हम ज्ञात करेंगे। तो a21 बराबर 1/2 a21। ध्यान रखेंगे i के जगह 2 रखेंगे
तो 2 और 3 6, -6 प्लस 1 कितने हो गए? -6 प्लस 1, ये हो गई 5/2। यानी यहाँ पर आई की जगह हम 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो ये है माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस 1, -6 में से प्लस 1 दोनों एक दूसरे से घटेंगे, तब आया 5/2 मोड है, तो इसका मतलब माइनस वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। A2 बराबर 1/2 -6, ठीक है, -6 प्लस 2, ये -6 और प्लस दोनों आपस में घटेंगे, तब आएगा -4, -4 बाहर आकर हो जाएगा +4, +4 में 2 का भाग देंगे, तब कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A23, ये क्या ज्ञात करेंगे? A23 इसका मान लिख लेते भाई, एक आया इसे। अब हम ज्ञात करते हैं, हम A23 क्या ज्ञात करते हैं? A23, तो ये आ जाएगा 1/2 -6 प्लस 3, -6 प्लस 3, 6 में से 3 गई, तब -3 बचेगी, माइनस का बटा अंक है इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो ये -3 है, बाहर आकर प्लस हो जाएगा क्योंकि क्या लगा है? मोड लगा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। A24 क्या याद करेंगे? A24 क्या याद करेंगे? A24, तो 1/2 -6 प्लस 4, क्या आया? -6 और +4 दोनों घटेंगे, तब आएगा 2, 2 माइनस का है, बाहर आकर प्लस हो जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो कितने बच गया? 1, इसका आंसर आ गया 1। अब हम ज्ञात करेंगे A31, A31 ज्ञात करेंगे, तब ये हो जाएगा जहां ये -3 है और फिर 3 से गुना करेंगे, तब आएगा -9 प्लस 1, -9 प्लस 1 हो जाएंगे -8, 4 है इसलिए माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, 8 में 2 का भाग देंगे, तब आएगा 4। A32 1/2 -9 प्लस 2, -9 और प्लस 2 हो गए -7, और लगा तो 7 के सजेगा प्लस का, तो ये आ गया 7/2, क्या आ गया? 7/2। अब हम ज्ञात करेंगे A33, क्या ज्ञात करेंगे? A33 -9 प्लस 3, -9 और प्लस 3 होते -6, -6 तो यहाँ मोड भी है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस देगा, 6 में 2 का भाग देंगे, तब कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। अब हम ज्ञात करेंगे A34, क्या ज्ञात करेंगे? A34 1/2 -9 प्लस 4, -9 और प्लस 4 दोनों एक दूसरे में घटेंगे, आएगा -5, माइनस का है लेकिन ये क्या लगा है? वोट लगा है, तो ये वोट क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा, तो ये 5/2 क्या आ गया? 5/2। अब यहाँ पर देखो हमने A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 यहाँ से कटे A34, यानी तीनों हमने रो और तीनों कॉलम के मान हमने यहाँ पर प्राप्त करे। A11 बराबर है A1 तो बराबर है 1/2, A13 है 0, A14 है 1/2। इस प्रकार हम क्या करेंगे? इन सभी के मान इसे मैट्रिक्स में रख देंगे, तो हमारे पास जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के हिसाब से हमारे पास जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, ये नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। A11 का मान है 1, कितना है? 1। A12 का मान है 1/2, कितना है? 1/2। A13 का मान है 0, कितना है? 0, कितना है? 0। A14 का मान है 1/4, सॉरी 1/2, कितना है? 1/2, यानी 1/2, 1/2। फिर बाद में A21 का मान है 5/2, कितना है? 5/2। A22 का मान है 2, A22 का मान कितना है? 2। A23 का मान है 3/2, कितना है? 3/2। A24 का मान है 1, कितना है? 1। A31 का मान है 4, कितना है? 4। A32 का मान है 7/2, कितना है? 7/2। A33 का मान है 3, कितना है? 3 है। और A34 का मान है 5/2, कितना है? 5/2, कितना है? 5। अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं?
तीन पंक्तियां। कितनी पंक्तियां हैं? तीन पंक्तियां। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 कॉलम। तो ये हमारा ये जो पांचवा क्वेश्चन था 3 कोटि का, इसका हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ए आई के बराबर 2i माइनस जे। क्या है? 2i माइनस जे। तो हम केवल यहाँ पर ये अवयव का मान ही यहाँ पर चेंज हुआ है, बाकी प्रोसेस रहेगा। ये प्रश्न है जो खुद करने का, स्वयं करने का प्रयास करें। अब हम करते हैं छठा 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो प्रश्न ये है, निम्न समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। किसके मान ज्ञात करने हैं? एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ पर 3 प्रश्न दे रखे हैं। तीनों में ये मैट्रिक्स दे रखी। क्या दे रखी है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स देकर इसके बराबर में चिन्ह दे रखा है, बराबर का चिन्ह देगा। इसका अर्थ ये है कि जो ये दोनों मैट्रिक्स है ये एक ही कोटि की है। किस कोटि की है? समान कोटि की है। तो इनमें दोनों के हम जब अवयव एलिमेंट्स की जब हम तुलना करेंगे तो दोनों क्या होंगे? बराबर है। इस प्रकार हम दोनों ये मैट्रिक्स है इनकी हम तुलना करेंगे और यहाँ से हम जो एक्स वाई और जेड, जो एक्स वाई जेड के मान हमें पूछे हैं वो मान हम ज्ञात करेंगे। आइए इसको हम हल करने का प्रयास करें। पहले ये है 4 3 x 5 बराबर y 1 j 5। जब मैट्रिक्स की हम तुलना कर रहे हैं दोनों, ये किस कोटि की है? ये भी 2 इंटू 2 कोटि की है और ये भी 2 गुणा 2 कोटि की है। दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान है। दोनों मैट्रिक्स क्या समान है? कोटि समान है। तो इनके अवयव भी बराबर हो जाएंगे। अवयव भी क्या हो जाएंगे? इनके बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ हम तुलना करें तो 4 बराबर है 1। 4 बराबर कितना है? 5। हम तुलना करें, इसकी हम तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे यानी बराबर रखेंगे तो 3 बराबर है 8। यहाँ पर x बराबर है 1 और ये 5 बराबर 5। कहने का अभिप्राय ये है, ये जो मैट्रिक्स है इसका दूसरी पंक्ति का जो दूसरा कॉलम है या दूसरी पंक्ति का जो दूसरा अवयव है और इसका भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, यानी ये दोनों अवयव है, ये दोनों अवयव यहाँ पर क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है। हमने तुलना की तो y का मान आ गया हमारे पास 4, z का मान आ गया 3 और x का मान हमारे पास आ गया 1। इस प्रकार हमने x, y और z के यहाँ पर मान ज्ञात कर लिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे इनकी तुलना। क्या करेंगे? तुलना। क्योंकि यह इसकी भी कोटि 2 गुणा 2 है और इसका कोटि भी 2 गुणा 2 है, यानी दोनों जो मैट्रिक्स है इन मैट्रिक्स की जो कोटि है यानी इनका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर समान है। ये ऑर्डर क्या है? बिल्कुल समान है। जब ऑर्डर समान होता है तो इनके अवयव भी बराबर हो जाते हैं। आइए इसको हम करने का प्रयास करते हैं। x प्लस y 5 प्लस z 2x बराबर 6 5 8 6 2 5 8। तुलना करेंगे यानी ये अवयव और ये अवयव दोनों के बराबर। तो x प्लस y बराबर 6। हमारे पास यहाँ पर 2 चर राशि हैं और एक अचर राशि है। तो ये है समीकरण। ये क्या बन गई? समीकरण। बीच में चीजें भी किसका है? बराबर का। तो ये है हमारे पास एक पहली समीकरण हमने प्राप्त कर ली। ये 2 और ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो इनका कोई मतलब नहीं है। बराबर रखेंगे तो ये वही रहेगा। ये है 5 प्लस z। हमें यहाँ समीकरण क्या लिखनी है? 5 प्लस z बराबर है 5। ये है समीकरण 2। ये कौन सी? दूसरी समीकरण। इनकी तुलना कर ली। अब इसकी तुलना करेंगे इससे। x y बराबर है
8, एक्स वाई बराबर 8, ये है समीकरण। हमने इसको समीकरण क्यों नाम दिया? क्योंकि यहाँ पर एक जो जहां पर एक कम से कम एक चर मौजूद है। क्या मौजूद है? कम से कम एक चर मौजूद है। अब हम देखो यहाँ एक्स वाई दोनों गुणा में है और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों प्लस में है। तो यहाँ से हम अक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? हम अक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से अक्स का मान ज्ञात करेंगे तब ये वाई इसके साथ में प्लस में, इधर जाकर वाई हो जाएगा माइनस में। किसमें आ जाएगा? माइनस में। एक्स बराबर है 6 माइनस वाई। एक्स बराबर है 6 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या? 6 माइनस। ये हमारे पास यहाँ पर एक्स का मान प्राप्त हो गया। या इस समीकरण को मैंने इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ से हम जो एक्स है इसका मान यहाँ पर रख देंगे। यहाँ एक्स बराबर है 6 माइनस वाई। क्या है? 6 माइनस वाई। क्या है एक्स का मान? 6 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई कोष्टक वाई बराबर 8। 6 माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने? 6 माइनस वाई। अब क्या करेंगे? जो बाहर ये गुणा में, अंदर ये कोष्टक में और बाहर किसमें? गुणा में। तो बाहर वाली संख्या को अंदर क्या कर देंगे? कोष्टक में गुणा कर देंगे। वाई को 6 से गुणा किया है 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब देखो यहाँ पर ये इस तरफ वाली है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे इसकी तरफ। यानी ये वाला जो पद है इसका हम क्या करेंगे? ये जो बायां भाग है, बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हम पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर। और जब चर राशि या अचर राशियों का जब पक्षांतरण किया जाता है तब संख्याओं के केवल चिन्ह बदलते हैं। क्या बदलते हैं? चिन्ह। हमेशा याद रखना है जब राशियों का पक्षांतरण किया जाता है तब उनका चिन्ह चेंज होता है, न कि संख्या चेंज होती है। तो ये इधर रहेंगे तो ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। प्लस 8 बराबर 0। अब हमारे पास ये एक समीकरण है, ये है एक चर वाली द्विघात समीकरण। कौन? क्या है? एक चर वाली द्विघात समीकरण। यहाँ में या द्विघात यानी चर की अधिकतम का 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब हम कहेंगे इसके टुकड़े। क्या करेंगे? टुकड़े। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। अब हमें करना है 6 के टुकड़े। जो ये बी वाला पद है इस बी वाले पद के हमें टुकड़े करने हैं और टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -6 और गुणा करने पर आना चाहिए 8। क्या आना चाहिए? 8। तो 6 के 2 टुकड़े हैं, एक तो 4 और 2। क्या है? 4 और 2। 4 और 2 को गुणा करते हैं तब आता है 8। दोनों को जोड़ते हैं तब आता है 6। क्या आता है? 6। लेकिन यहाँ पर माइनस का कैसा है? माइनस का है। तो दोनों को क्या लेंगे? -4 और 2। 4 और 2 को क्या लेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस 4 बराबर 0। तो ये आ गया y माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से y का एक तो मान आ गया 2 और दूसरा y का मान आएगा 4। कितना आएगा? 4। एक तो y का मान 2 आ गया और एक y का मान आ गया 4। कैसे आया? पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y के हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक तो 2 और 4। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर यहाँ है z। 5 प्लस z बराबर है 5। 5 प्लस z बराबर कितना है? 5। ये 5 प्लस z बराबर 5। ये 5 इधर भी प्लस का है और इधर भी क्या है? प्लस का है। तो दोनों एक दूसरे में कट जाएंगे। तो z का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से z का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। हमारे पास z का मान भी आ गया और हमारे पास y के मान भी आ गए। अब यहाँ से हम अक्ष के मान ज्ञात करेंगे। यदि y बराबर 2 हो, यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर कितना होगा? यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर कितना होगा? y बराबर 2 है, x बराबर 6 माइनस 2। y का मान क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तब यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ x y और z के मान हम ज्ञात करेंगे।
x का मान आया हमारे पास 4। कितना आया? 4। कब आया? जब y का मान था तो कितना था? 2। और z का मान कितना है? कितना है? 0 है। एक तो हमारे पास ये मान आया, और दूसरा हमारे पास जो वैल्यू ये होगी भाई z का मान तो 0 ही रहेगा। z का मान क्या रहेगा? 0। यदि y बराबर 4 है, यदि y बराबर कितना है? 4 है, तो यदि y बराबर 4 है तो x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा 6 माइनस 4 बराबर 2। x का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का मान 4 लिया, y का मान क्या लिया हमने? 4 लिया, तब x का मान कितना आया हमारे पास? 2 आया। तो हमारे को यहाँ पर दो तरीके से, यानी जो x और y के हमें दो दो मान प्राप्त होते हैं, जबकि z का मान हमें 0 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0। कंडीशन है y के मान पर क्या मिलेगा? जो y का मान आएगा इसके आधार पर मेरे x का मान निकालो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड, 9 5 और 7। क्या आया? 9 5 और 7। हम इनकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीन क्या है? पंक्ति है, और कॉलम कितना है? सिर्फ एक है। इसमें भी 3 पंक्ति है, कॉलम कितना है? एक है। तो दोनों के ऑर्डर है, ये दोनों के ऑर्डर बराबर है। हम इनकी तुलना करेंगे। यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा x वाई प्लस जेड बराबर 9, पहला समीकरण। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। हमारे पास 3 समीकरण। कितने समीकरण? 3 समीकरण। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, पहला समीकरण। x प्लस जेड बराबर 5, दूसरा समीकरण। x वाई प्लस जेड बराबर 7, तीसरा समीकरण। तो देखो x प्लस जेड बराबर कितना है? 5 है। तो x प्लस जेड की जगह हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस x प्लस जेड बराबर 9, और x प्लस जेड की जगह हम क्या रखेंगे? दूसरे समीकरण से 5 रखेंगे। तो y प्लस 5 बराबर 9। ये 5 इधर प्लस का है, इधर जाकर किसका होगा? माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। 9 माइनस 5, 9 में से 5 गए तब कितने बचे? 4 बचे। कितने बचे? 4। हमें x y और z के मान चाहिए। किसके मान चाहिए? x y और z के मान चाहिए। किसके मान चाहिए? x y z। तो हमारे पास y का मान आ गया 4। y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। y का मान कितना आया? 4 आया। अब जो यहाँ पर है y प्लस जेड बराबर 7। कितने हैं? y प्लस जेड बराबर 7, और y का मान हमें प्राप्त हो रहा है 4। क्या प्राप्त हो रहा है? 4। तो यहाँ से देखो y प्लस जेड बराबर 7, y का मान रखेंगे 4 प्लस जेड बराबर 7। ये 4 है, ये इधर प्लस का है। किसका है? प्लस का। इधर जाकर किसका होगा? माइनस का। तो 7 माइनस 4, तो जेड बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। जेड बराबर कितना आ गया? 3। तो जेड का मान यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। अब यहाँ पर देखो x प्लस y प्लस जेड बराबर है 9। हमारे पास दो राशियों के मान हमें ज्ञात है, तो हम तीसरी राशि का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है x y प्लस जेड बराबर 9, x प्लस y प्लस जेड बराबर 9। y का मान है 4, y का मान कितना है? 4। z का मान है 3 बराबर 9। x प्लस 4 और 3 7 बराबर 9। ये 7 इधर प्लस का है, उधर जाकर ये होगा माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। 9 माइनस 7, x बराबर आया 2। 9 में से 7 गए तब कितना बचा? 2 बचा। तो हमारे पास x का मान भी कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान भी कितना आ गया? 2। यहाँ तक के आज के लिए यहाँ तक ही काफी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।